जय श्री राम। सभी दर्शकों को मैं मुकेश दुबे नमस्कार करता हूं। जैसे कि आप सभी को विदित है कि बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें पाठ चल रहा है राम नाम का महत्व। तो आइए आनंद लेते हैं श्री राम नाम के महत्व का। क्या महत्व रखता है राम नाम। और हमारे नए दर्शकों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि पाठ किस तरह से आपको पसंद आ रहा है। तो लीजिए आइए आनंद लेते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़े बरदायक वरदान, राम चरित सट कोट महे लिए महेश जिय जान लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इसी कारण मैं कहता हूँ कि नाम ब्रह्म और श्री रामचंद्र जी से भी बड़ा है और वर देने वाला बड़ा ही वरदानी है, अथवा ब्रह्मादिक बड़े से बड़े वरदानियों को भी वर देने वाला है। देखो 100 करोड़ रामायण में से श्री शिव जी ने इस राम नाम को ग्रहण कर लिया है कि नाम प्रसाद शाम्भो अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनिकादिशेद मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रभाव से शंकर जी अविनाशी हो गए, साथ ही अमंगल वेशधारी होते हुए भी वे मंगल की राशि हो गए। श्री सुखदेव जी, सनक सनंदन आदि सिद्ध मुनि और योगी ये सभी नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख के भोगी हुए। नारद जान्यव नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत सिरो मन में प्रहलादु। श्री नारद जी ने भी नाम के प्रताप को जाना, क्योंकि जगत को हरि तथा हरि को शिव प्यारे हैं और हरि तथा हर दोनों के प्यारे आप यानी नारद जी हुए। फिर नाम के जपने से ही भगवान ने बालक प्रहलाद पर ऐसी कृपा की है कि वे भक्तों में शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलान जपो हर नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ, सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। कुमार ध्रुव ने यद्यपि ग्लानि सहित भगवान के नाम का जाप किया था, तो भी उनको अनुपम, जिसका कोई दूसरी उपमा ना हो, और अचल चलायमान ना होने वाले स्थान की प्राप्ति हुई है। फिर पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने नाम का ही सुमिरण कर स्मरण करके भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने बस में कर लिया है कि अपतु अजामिल गज गन काऊ, भाई मुकत हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकाहे नाम गुण गाई। और दूसरे अजामिल तथा गणिका आदि कितने ही ऐसे हो गए हैं जो भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। सो मैं नाम की प्रशंसा कहाँ तक करूं। श्री रामचंद्र जी भी नाम के प्रभाव को अथवा उसके गुण का अपार यश कहने में समर्थ नहीं हो सकते कि नाम राम को कलपे तरो, कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कारण कलिकाल में श्री राम जी का नाम ही कल्प वृक्ष रूप कल्याण का निवास है, जिसका सुमरन करने से मैं भांग रूपी तुलसी आज तुलसीदास जी हो रहा हूं कि चाहूं जोग तीन काल तिहूं लोका, भय नाम जप जीव विशोका, वेद पुराण शांत मत येहू, सकल सुखत फल राम सनेहू। इस प्रकार चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में जितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे सब केवल नाम को जप कर ही वैसे हुए हैं। वेद पुराण और सज्जनों की सम्मति है कि श्री रामचंद्र जी में प्रेम होना ही समस्त पुण्यों का फल है कि ध्यान प्रथम योग्य मख विद दूजे, द्वापर परितो सत्य प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना,
पाप पायो निधि जन मन मीराऊं। पहले युग यानी सतयुग में ध्यान करने से, दूसरे युग अर्थात त्रेता में यज्ञ करने से, और तीसरे युग द्वापर में पूजा के द्वारा प्रभु संतुष्ट होते थे। किंतु कलिकाल जो मलिन पापों का मूल है और पाप रूपी सागर में मनुष्य के मन मछली के समान लगे हुए हैं कि नाम काम तरो काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। नामे नामे कल अभिमति दाता, हित पर लोक पितु मातो। उसमें भगवान का नाम ही काम रूपी वृक्ष के लिए भयानक काल है, जिसका सुमरन करने से संसार की समस्त आपदाओं का हरण हो जाता है। इसलिए कलिकाल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही अभीष्ट फल का देने वाला है, और यही इस संसार तथा परलोक में भी माता पिता के समान हित करने वाला है कि नहीं कल करम न भगति विवेकु, राम नाम अविलंबन एकु। काल ने में कल कपट निदानु, नाम सोमत समरत हनुमानु। इस प्रकार मैं देखता हूं तो इस कलिकाल में सिवा राम नाम के कर्म धर्म और विवेक यानी ज्ञान का कोई प्रभाव होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यह कपट का भंडार कलयुग तो काल ने राक्षस के समान है, और उसका नाश करने के लिए केवल नाम ही सुंदर बुद्धि और सामर्थ्यवान हनुमान है कि राम नाम नर केसरी, कनक कसप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जमे, पालय दल सुर साल लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इसलिए इस कलिकाल रूपी हिरण्यकश्यप दैत्य का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र जी का नाम नर केसरी रूप अर्थात नर सिंह भगवान के समान है। उनको प्रहलाद जैसे जापक यानी जपने वाले पुरुष जप कर राक्षसों की सेना का नाश कर फिर रक्षा करते हैं कि भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। सुमर सुनाम राम गुण गाता, करुणाय रघुनाथ हे माता। अतः प्रभु का नाम चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से और चाहे ईर्ष्या से ही क्यों न ले, किंतु नाम का जब दसों दिशाओं में मंगल स्वरूप ही है, सो मैं उसी नाम का स्मरण कर श्री राम जी को सिर झुकाकर उनके गुणों की गाथा अर्थात कथा का वर्णन करता हूँ कि मोर सुधार है सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया गावती। राम सो स्वामी को सेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोषो। सो मुझे आशा है कि वे ही मेरी इस रचना का सब प्रकार सुधार करेंगे कि जिनकी कृपा दया करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होती, परंतु इसमें यह एक चिंता है कि श्री रामचंद्र जी तो मेरे बड़े सुंदर स्वामी हैं और मैं उनका बड़ा बुरा सेवक हूँ, इससे निर्वाह कैसे हो। फिर भी दया निधान भगवान ने अपनी ओर निहार कर अर्थात अपनी श्रेष्ठता के कारण मेरी रक्षा ही की है कि लोक वेद सो साहेब रीति, बिन सुनत पहचानत प्रीति। धनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। क्योंकि लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी का यह नियम होता है कि वे विनय को सुनकर प्रीति को पहचान लेते हैं। धनी गरीब ग्रामीण तथा नगर के वासी, पंडित मूर्ख मलिन और विख्यात एवं कि सो कवि को कवि निज मते अनुहारी, नृप सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, इसे अंश भव परम कृपाला। अच्छे और बुरे कवि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा साधु तथा सुंदर बुद्धि वाले सुशील होते हैं। राजा में परम कृपालु भगवान का अंश होता है कि सुने शन मान है शबा है शोभानी, बनत भगत नत गति पहचानी। यह प्राकृत मही पाल शोभाऊ, जाने शिरो मन कौशल राऊ।
इसी कारण वह सर्वसाधारण कही हुई भक्ति मति और सुंदर गति को पहचान कर सबका आदर करते हैं। यह तो प्राकृतिक राजाओं का स्वभाव है और मेरे कौशल राज महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी तो राजाओं में भी शिरोमणि और महाज्ञानी हैं। रीझत राम सनेह निसोते को जगमंद मलन मति मोते। वे श्री रामचंद्र जी से स्नेह करते रीझ जाते हैं, पर मुझसे बढ़कर इस संसार में मलिन और मंद बुद्धि वाला कौन है जो उनसे प्रेम नहीं करता। कि सठ सेवक की प्रीत रुचे रखे आए राम कृपाल। ओ पल किए जल जान जहे सचो सुमति कपि बाल लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। परंतु मुझे आशा है कि इस मूर्ख दास की प्रीति और इच्छा को श्री रामचंद्र जी अवश्य रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थर की नाव बनाकर रीछ और बंदरों को अपना सुबुद्ध मंत्री बनाया था। कि हो कहावत शबो कहते राम सहत उपहास। साहेब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। मुझसे सब लोग कहते हैं कि तुलसीदास तुम सीतानाथ भगवान श्री रामचंद्र के दास हो। सो मैं समझता हूं कि मुझ दास से श्री राम जी की निंदा होती है और उनको उपहास सहना पड़ता है, क्योंकि कहाँ तो श्री राम जी जैसा साहब और कहाँ इस तुलसीदास जैसा सेवक, तब मेल कैसे हो सकता है। कि अति बड़े मोर ठिठाई खोरी सुनी अग्न रे कहो ना के सकोरी। समोजे सहम मोहे अप डरे अपने सो सुध राम कीने नहीं सपनी। जब मुझ में इतना दोष है कि मैं बार बार ढिठाई ही करता हूँ, जिसे सुनकर नरक की भी नाक भौं सिकोड़ेगा, अर्थात जिससे नरक भी घृणा करेगा, जिसे कभी एकांत में बैठकर समझता हूँ तो अपनी करनी का मुझे अपने आप ही भय लगता है, परंतु उसका श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी ख्याल नहीं किया। कि सोने आवे लोक सोचत चख चाही भगत मोर मति स्वामी सराही। कहते न साय हो यही नीकी रीजत राम जान जन जी की। क्योंकि यदि ख्याल किए होते अथवा देख और सुनकर स्थिर चित्र से कहीं विचार किए होते तो मेरी कहीं भी गुजर न होती, लेकिन स्वामी श्री रामचंद्र जी ने तो मेरी मति और भक्ति की प्रशंसा ही की। यह बात अथवा यह प्रेम कहने योग्य नहीं है, क्योंकि अच्छी बात कहने सुनने से नष्ट हो जाती है। हाँ, यह निश्चित सिद्धांत है कि श्री रामचंद्र जी अपने भक्त के हृदय की बात को जानकर रीझते हैं। कि रहत न प्रभु चित चूक किए की कर सुरत शयवार ही की। जहे आगे बाध्यों व्याध जिम बाली फिर सुकंठ सोए कीन को चावली। उन प्रभु के चित्त में भक्त की उस चूक का कोई ख्याल नहीं रहता जो कदाचित हो जाया करती है। वह 100 बार उसके अच्छे स्वभाव का ही ख्याल करते हैं, नहीं तो जिस पाप के कारण उन्होंने एक व्याध के समान बाली को मार डाला और वही कुचाल फिर सुग्रीव ने की। कि सोए कर तूत विभीषण केरी सपने सोन राम ही हेरी। वारता है भेटत शन माने राजसभा रघुवीर वखाने। वही करतूत विभीषण ने की थी कि उसने मंदोदरी को रख लिया था, किंतु दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसके इस दोष को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, अपितु भरत जी से भेंट करते समय राजसभा में श्री रामचंद्र जी ने विभीषण के गुणों का बखान ही किया। के प्रभु तारे का पिडारे पर ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से साहेब सील निदान लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि ये वे प्रभु ऐसे ना होते तो क्या स्वयं वे तो वृक्ष के नीचे रहते और उन बंदरों को जो कि हर समय वृक्ष की डालों पर ही चढ़े रहते हैं उनको अपने समान बनाते। इसलिए उन श्री रामचंद्र जी महाराज से बढ़कर शील निदान स्वामी कोई नहीं है। कि राम निकाई रावेरी
है सब ही को नी, जो यह साची है सदा, तो को तुलसी के लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। सो हे श्री रामचंद्र जी महाराज, आपकी यह निकाय हर किसी के लिए अच्छी है, और यदि यह सर्वदा सत्य है तो मुझ तुलसीदास के लिए भी अच्छी ही होगी। किया है बेदन जे गुण दोष कहे, सब बहुर सिरनाय, बारे नाउ रघुवर बेसद जसो, सुन कल कलश नसाय, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार अपने गुण और दोष का वर्णन कर और फिर सबको सिर झुकाकर मैं श्री रामचंद्र के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसको सुनने से कलयुग में पापों का सर्वदा ही नाश हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।